इजरायल ने शनिवार को ईरान पर हमला कर मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग की आशंका को फिर हवा दे दी है। ईरान, लेबनान, सीरिया और इराक में अपने हमलों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ इजरायल गाजा में भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अल जजीरा की खबर के मुताबिक उत्तर गाजा में इजरायल की 6 इमारतों पर किए गए हमले ने 45 लोगों की जान ले ली है। इजरायल का हालिया हमला गाजा में नागरिक इमारतों को निशाना बनाते हुए किया गया, जिसमें 45 नागरिकों की जान चली गई और कई को मलबे के नीचे से निकाला गया है। पिछले 1 साल से जारी जंग में गाजा का मानवीय संकट अपने चरम पर है और इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यूएन के विशेष दूत का कहना है कि गाजा की पूरी आबादी उस नरसंहार में मरने के खतरे में है जिसका ऐलान हम सब की निगरानी में किया गया। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने भी अमेरिका से फिलिस्तीन की पूरी आबादी के व्यवस्थित विनाश को रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय अधिकारी ने कहा कि हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान इजरायली सेना घिरे गाजा में जो कर रही है उसी जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मानवीय मामलों के कार्यवाहक अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन राहत समन्वयक जॉयस मसयूआ ने शनिवार को एक एक्स पर पोस्ट में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उत्तरी गाजा की पूरी आबादी के मरने का खतरा है। उधर इजरायल के हमले में मारे गए 4 सैनिकों की मौत पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दुख जताया है। वह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने शनिवार सुबह हमले में मारे गए सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। सुप्रीम लीडर ने हमले के बाद कहा कि इजरायल हमलों के प्रभाव को बढ़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के अंदर उन्हें छोटा दिखाने का कोई भी कदम गलत होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये कहना गलत होगा कि ये कुछ भी नहीं था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।